नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट में। मेरा नाम है नील चौहान और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारा कमीशन आया था उसका नाम था धर कमीशन। अलग अलग समय पर ये कमीशन लाए गए, क्योंकि जो हमारा भारत का जो संविधान बना उस समय मूल जो संविधान है उसमें हमारे 14 राज्यों का ही वर्णन है। तो 14 स्टेट्स थी। अब क्या था, जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी तो सबसे पहले धर कमीशन का गठन किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ये हमारे पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इनके द्वारा धर कमीशन का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए एस.के. धर को। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया धर कमीशन। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। अब जून 1948 में इसका गठन कर दिया गया और इसका काम क्या था दोस्तों, ये देखना कि आप पता लगाइए या आप स्टडी कीजिए कि जो भाषाई आधार पर जो मांग उठ रही है राज्यों की वो कितनी हद तक सही है या सही नहीं है, तो क्यों नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी के लिए धर कमीशन का गठन किया गया। इसके 4 सदस्य थे दोस्तों और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी। अब रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि भाषाई आधार पर जो राज्य की मांग उठ रही है वो बिल्कुल गलत है। यानी भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग है उस मांग का इन्होंने विरोध किया, यानी खिलाफ ये इन्होंने रिपोर्ट पेश की। और जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला कि जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग है ये बनाना गलत है, क्योंकि भारत में हजारों भाषाएं हैं तो ऐसे तो हजारों स्टेट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाषाई आधार पर राज्यों को अलग अलग यानी राज्यों का गठन कर दिया जाए। ये हो सकता है एक राज्य में प्रशासनिक इकाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, यानी प्रशासनिक इकाइयों का बंटवारा हो सकता है, न कि भाषाई आधार पर राज्यों का। ठीक है दोस्तों, ये धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। ठीक, अब अगला दोस्तों, अगला जो कमीशन आया वो था जेवी। ये अगला कमीशन नहीं था दोस्तों, ये JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये इनके नाम से एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में इस कमेटी को बनाया गया और इसका भी यही काम था कि आप देखिए कि जो भाषाई आधार पर जो मांग उठ रही है वो कितनी हद तक सही है या फिर किसी और कारण की वजह से या कितनी हद तक सही है या नहीं, ये देखना था JVP कमेटी का काम। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1949 को सबमिट की। 1949 को इन्होंने भी जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग थी उसको खारिज कर दिया। अब खारिज करने के बाद हुआ क्या दोस्तों, जो भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग थी वो और जोर पकड़ने लगी और इसी दौरान एक पोटी श्रीरामुलु नाम के एक नेता थे जो मद्रास, उस समय का जो मद्रास स्टेट था उसमें उन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषियों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे ये पोटू श्री रामल्लू। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, डायरेक्ट सरकार को बोला कि ये आप हमारी जो तेलुगु भाषी लोगों की भाषाई आधार पर जो मांग है उसको मानिए, अन्यथा हम क्या करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि सरकार ने इनकी मांग को नकार दिया तो इन्होंने डिसीजन लिया, आमरण अनशन पर बैठ गए और 58 दिन के अनशन के बाद हुआ क्या दोस्तों, इनकी डेथ हो गई। अब 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया तो हुआ क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय के उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, मजबूरी में भाषाई आधार पर जो इन्होंने मांग रखी थी तेलुगु भाषी लोगों ने इसको मंजूरी देनी पड़ी। अब उन्होंने घोषणा कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को कि हम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर देंगे और पहला राज्य है दोस्तों ये स्वतंत्र भारत का जो भाषाई आधार पर गठन किया गया है जिसका वो आंध्र प्रदेश ही है। और इसकी उस समय की जो राजधानी, अगर जी के तौर पर आप याद रखना चाहो तो उस समय की राजधानी करनूल थी और इसको अब आधुनिक
वर्तमान में इसको बोलते हैं हम अमरावती, अमरावती के नाम से भी जानते हैं। तो ये जेपी कमेटी के दौरान हुआ और पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। अब अगला देखते हैं जो कमीशन आया था दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, फजल अली, इसलिए इनको फजल अली आयोग भी बोला जाता है इस आयोग को। क्यों? क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, ठीक है। इसलिए इसका जो गठन हुआ वो हुआ दिसंबर 1953 में और इसके 3 मेंबर थे। एक तो खुद फजल अली जो इनके अध्यक्ष भी थे इस आयोग के, दूसरे हरदेनाथ कुंजूर और के.एम. पाणिकर, ये 3 सदस्य मिलकर इस आयोग का गठन किया गया, 3 सदस्यों को मिलाकर। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में इन्होंने जो सिफारिश की फजल अली आयोग ने कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर हो सकता है, लेकिन केवल भाषाई आधार पर नहीं हो सकता। केवल उसका आधार, जो राज्यों का पुनर्गठन का आधार है, वो केवल भाषाई आधार नहीं हो सकता। इन्होंने 1956 में एक अधिनियम पास करवाया, इनकी सिफारिश पर एक अधिनियम पास हुआ पार्लियामेंट में 1956 में, जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राज्य जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, जो आयोग था वो 1953 में बना था और अधिनियम 1956 में। ठीक है दोस्तों, अब नवंबर 1954 में हुआ क्या दोस्तों, जो फेडरल ये तो इसकी जो फजल अली आयोग था उसकी बात थी। अब आगे देखते हैं, जो नवंबर 1954 में जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनाम और कारिकाल, ये जो स्टेट थी उस समय ये फ्रांस के अधीन थी, फ्रांसीसियों के। अब फ्रांसीसियों ने, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये भारत को सौंप दी थी। अब 28 मई 1956 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन करके इनको भारत को सौंप दिया गया और भारत ने इनको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 में, 28 मई 1956 में इनका गठन कर दिया। पांडिचेरी के नाम से हम जिसको जानते हैं। पांडिचेरी के अलग अलग जिले हैं, कारिकाल, माहे, पुदुचेरी, यमन, ये इन सबको मिलाकर इसका गठन कर दिया गया। किसका? पांडिचेरी का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप, इनको भी पुलिस कार्रवाई द्वारा क्या किया गया? पहले तो पुलिस ये मान नहीं रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ पर अपने जड़ें जमा कर बैठे थे। पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब जो भारत की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पुलिस कार्रवाई द्वारा यानी आर्मी ऑपरेशन द्वारा या इंटरफेयर किया और इनको अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में अमेंडमेंट किया गया हमारे भारतीय संविधान में, जिसको 12th अमेंडमेंट बोलते हैं। 12th अमेंडमेंट 18 दिसंबर 1961 को किया गया और गोवा को भारत का राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद। अब ये क्षेत्रीय परिषद भी हमारे सिलेबस में है, ये टॉपिक भी, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया था, उसी में इसी का प्रोविजन किया गया था जोनल काउंसिल का भी। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय और एक होता है संवैधानिक निकाय। अब इन दोनों के बारे में आप डिफरेंस समझिए। जो संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, वो होती है दोस्तों जिसका प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में कर रखा है। ठीक है, जैसे चुनाव आयोग समझिए, या फिर संघ लोक सेवा आयोग समझिए, या इस प्रकार के जो हमारी बॉडी हैं उनको हम संवैधानिक बॉडी मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और जो हमारी संविधिक निकाय होती हैं वो किसी एक्ट के तहत उनका गठन किया जाता है। जो लेजिस्लेचर लॉ पास करती है, एक्ट पास करती है, उस एक्ट के तहत इनका गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक संविधिक निकाय है। ठीक है, जो जोनल काउंसिल है। अब इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं प्राय, और ये हर साल के लिए होम मिनिस्टर होते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि होम मिनिस्टर का पद रिक्त रह जाता है, उस दौरान क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी केंद्रीय मंत्री को मनोनीत कर दिया जाएगा वहाँ पर उनके अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो स्टेट के सीएम होते हैं, और हर साल में ये जो उपाध्यक्ष हैं ये बदलते रहते हैं। प्रतिवर्ष इनका मतलब स्थान चेंज होता रहता है, यानी कभी किसी राज्य का उपाध्यक्ष बन गया, कभी किसी राज्य का उपाध्यक्ष बन गया। और जो हमारे जोनल काउंसिल है ये कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, यानी कुल 5 हैं।
और जो हमारा इनका जो ऑब्जेक्ट था बनाने का, इन पांचों को भी देखेंगे हम एक बार, लेकिन इनका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था? सेंट्रल और स्टेट के मध्य रिलेशनशिप बनाए रखना, यानी किस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन अच्छे बनाए जा सकते हैं, अच्छे बनाए रखे जा सकते हैं, ये इनका एक मुख्य ऑब्जेक्ट था। अब जो हमारी 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, इनको भी देख लेते हैं। जोनल काउंसिल हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी है नॉर्थ जोनल काउंसिल, और इसके अंदर जो इसका हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये नॉर्थ जोनल काउंसिल है, उसके अंदर आते हैं। दूसरी हमारी सेंट्रल जोनल काउंसिल है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? उत्तराखंड, यूपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसका हेडक्वार्टर होगा इलाहाबाद में है इसका हेडक्वार्टर। अब तीसरी है जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल। अब ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है, और इसमें जो स्टेट शामिल हैं वो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, झारखंड, मेघालय, असम, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसके अंदर अंतर्गत आते हैं। और जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है वो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और उसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, दमन द्वीप, ये जो हमारी वेस्टर्न जोनल काउंसिल है उसके अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी साउथ जोनल काउंसिल है उसको हम बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, और साउथ में जितने भी स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो पांडिचेरी, ये सब इन साउथ जोनल काउंसिल के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी पॉलिटी की अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।